दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। मोदी कार में बैठकर ही अमेरिका से लेकर चीन को हिला दे रहे हैं। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की ताकत देख रही है। इस बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने पाकिस्तान तक को हिला दिया, क्योंकि एक मुस्लिम देश का राजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरे देश इथियोपिया गए तो वहां के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी की कार ड्राइव कर रहे थे। इन दो तस्वीरों ने इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की ताकत दिखा दी है। दोस्तों, आपको याद होगा एक वक्त जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री विदेश से आए किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चलाकर उनका स्वागत कर रहा था, और एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिनकी गाड़ी दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी चलाते हैं। दोस्तों, जॉर्डन और इथियोपिया से आई यह तस्वीर कोई पहली नहीं है। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी चीन गए थे तो वहां पर पुतिन ने उन्हें अपनी कार में अपने साथ बैठाया था। उसके बाद जब पुतिन भारत आए तो नरेंद्र मोदी और पुतिन एक कार में साथ बैठकर वो डिनर के लिए गए, साथ में बातचीत के लिए गए। लेकिन दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी इथियोपिया में कार में बैठे थे तब विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए इजरायल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो गई है। दोस्तों, इस प्लानिंग के बाद वहां का जो मुल्ला मुनीर है वो भी कांप उठा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भी नस्लें ढीली हो जाएंगी, क्योंकि इजरायल और भारत ने मिलकर सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि पहलगाम हो गया उसके बाद मोदी ने क्या किया, दिल्ली हुआ उसके बाद मोदी ने कहा था कि उसे आतंकी हमला ही माना जाएगा, तो फिर उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। लेकिन खबर पक्की है कि इजरायल के साथ मिलकर अब भारत पाकिस्तान के अंदर जड़ों से इन आतंकियों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और यकीन मानिए, सबसे बड़ा टारगेट इजरायल और भारत का यह मुल्ला मुनीर है दोस्तों, क्योंकि इसी मुनीर ने ही जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को मार गिराया था, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था, तब मसूद अजहर का परिवार रो रहा था। उस वक्त मुल्ला मुनीर उनके साथ खड़ा था और मुनीर उनका साथ देने के लिए पैसा और फंड भी पहुंचा रहा था। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जड़ से मिटाने के लिए अब इजरायल और भारत सीक्रेट मिशन की ओर बढ़ गए हैं। दोस्तों, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो यहूदियों को निशाना बनाया गया उसके बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं, और ऐसे वक्त पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इजरायल दौरा यह बता रहा है कि भारत और इजरायल मिलकर पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि भारत की रो और वहां की मौसाद दोनों एजेंसियां साथ जुटकर एक बड़े ऑपरेशन और इन जिहादियों को उखाड़ फेंकने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक बार फिर से जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जो अटैक किया गया जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, और जो वहां आतंकी थे वो दोनों पाकिस्तानी कनेक्शन है। वहां तक जो पकड़ा गया आतंकी है उसके लाइसेंस में भी वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ड्रेस में नजर आ रहा है, और इसी वजह से यहूदियों को निशाना बनाने के लिए ही इन्होंने अटैक किया था। आपको याद होगा जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो वहां हिंदुओं को टारगेट करने के लिए नाम पूछ पूछ कर मारा गया था, और उसके बाद अब पाकिस्तान के ही दहशतगर्दों ने, जिहादियों ने यहूदियों को नाम पूछ पूछ कर और यहूदियों के फेस्टिवल को देखकर उन्हें निशाना बनाया, जिसके बाद डायरेक्ट क्लियर मैसेज नेतन्याहू की तरफ से आया है कि यहूदियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाली जाएंगी, नोच ली जाएंगी और उन्हें जहन्नुम की सैर करा दी जाएगी। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया है कि दोस्तों, जिन लोगों ने यह साजिश बुनी अब वो लोग ये समझ गए हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और वो डर के साए में जी रहे हैं कि इजराइल कभी भी उनका शिकार करेगा। लेकिन अब इसमें भारत का साथ बेहद जरूरी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का पड़ोसी है, और साथ ही पाकिस्तान भारत के ऊपर जो बीच बीच में अपने दहशतगर्दी मंसूबों को अंजाम देता है, उसके बाद भारत
भी पाकिस्तान के अंदर इन सभी ठिकानों को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसी दिशा में दोनों देश साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया से आ रही ये तीन बड़ी खबर समझिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी सबसे पहले जॉर्डन गए। जॉर्डन के जो वहां के राजा हैं, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री के लिए कार चलाई। वहां के क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने खुद ड्राइव की और जॉर्डन म्यूजियम तक पहुंचाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन में मुलाकातें हुई और कई मसलों के ऊपर हस्ताक्षर भी हुए। व्यापार को लेकर भी आगे दोनों देश बढ़ रहे हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ग्लोबल साउथ को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ही G20 की सदस्यता दिलाई थी और उसी अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया में है। दोस्तों, इथियोपिया पहुंचे तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, उन्होंने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया और साइंस म्यूजियम भी सैर कराई। इन दो तस्वीरों ने यह दिखा दिया कि दो देश जहां के जो सीनियर है, जो सबसे मेन राष्ट्र अध्यक्ष है, जिनके हाथों में कमान है, वो मुसलमान हैं और मुस्लिम देशों में जाकर नरेंद्र मोदी ने भारत का डंका बजाया। दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश ऐसा जो जिहाद फैलाता है, उसकी कमर तोड़ने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर यरूशलेम पहुंचे जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष गिदेओन मोशे सार के साथ मीडिया का संबोधित किया और यह कहा कि भारत और इजरायल दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। जयशंकर ने सिडनी आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि भारत और इजरायल मिलकर इन आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक साथ हैं। दोस्तों, यह बता रहा है कि भारत और इजरायल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, क्योंकि यह जिहादी पाकिस्तान से ही पनपकर दुनिया भर के देशों में अपनी जिहादी मानसिकता को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। वहीं भारत में भी अलर्ट रखा गया है। दोस्तों, दिल्ली से लेकर मुंबई और खासतौर पर वो इलाके जहां यहूदी रहते हैं, उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जैसे कोई भी अपने मंसूबों को अंजाम ना दे सके, क्योंकि भारत में भी यह अलर्ट रखा गया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी मोसाद ने यह अलर्ट जारी किया है कि यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है और यहूदियों को टारगेट करने वालों की अब शामतानी तय हो गई है। दोस्तों, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ताकत पूरी दुनिया देख रही है, मुस्लिम देशों में घुसकर वो अपना देश का डंका बजा रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह मुलाकात, क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर अब अंतिम प्रहार की बारी आ गई है? क्या आपको भी लगता है कि इजरायल और भारत को एक साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करना चाहिए? जो भी आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि जिहादियों को उखाड़ फेंकने के लिए अब दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क आपस में एक साथ आने वाले हैं। इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा और नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई ताकत को लेकर आप क्या कहेंगे, इसे भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।